ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। एकादशी व्रतम अस्तु भक्तिमानं कुरुवे नरः सर्वपापं विनिर्मुक्तः स विष्णु यातिर मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति भाव से एकादशी का पालन करता है वह समस्त पापों और कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर विष्णु जी के धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक बार सभी गोपियों ने राधा रानी जी से कहा, हे दिव्य स्वरूपे कमल नयनी वृषभानुनंदिनी, हे श्री राधे जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है वे श्री कृष्णा आपके वश में रहते हैं। हे राधे आप विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो, इसीलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत कहो। इसके उत्तर में श्री राधा रानी जी गोपियों से कहती हैं कि हे गोपियों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी निर्जला एकादशी का अनुष्ठान कीजिए। इससे साक्षात श्री कृष्ण तुम सबके वश में हो जाएंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में व्रत पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें एकादशी की खास मान्यता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडु पुत्र भीम ने भी मात्र इसी उपवास को रखा था और वे द्वादशी के दिन पारण करते समय मूर्छित हो गए थे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी मिला, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मनोदशा कामना के साथ यह निर्जला एकादशी बड़ी ही विशेष है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण है। इस साल 2024 में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को प्रातः 4:13 से शुरू हो जाएगा और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगा। इस निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को ही रखा जाएगा। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। 17 जून को ही एकादशी प्रारंभ हो रही है, किंतु उस दिन दशमी युक्त एकादशी है और इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करे। इस बार की आने वाली द्वादशी युक्त एकादशी 18 जून को ही मनाई जाएगी और 19 जून को इसका पारण किया जाएगा। व्रत तोड़ने का समय प्रातः 5:45 से प्रातः 7:28 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस व्रत कथा को सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। एक दिन पांडु पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे, मानो कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर उलझा रही हो। उनके मन में चल रही इस उथल पुथल की उधेड़ बुन से वह बहुत ही दुखी हो रहे थे और बात मन में चुभ रही थी। वैसे तो वह अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक ही प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीम के मन में ऐसी क्या बात थी जिससे उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते करते वे व्यास मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े।
जहाँ व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में जाकर बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र, इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले बलशाली के चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचन सुनकर उनके हृदय का बांध टूट पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले कि हे महामुने, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय मैं कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार परेशान कर रही है, उसी का समाधान ढूंढने में आपके पास आया हूँ। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीम बोले, मैं जानता हूँ कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, उसे धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है, उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखते हैं। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझसे भी एकादशी का पालन करवाना चाहते हैं, और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले। भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर समय जलती रहती है, और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशी मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, तुम तो जानते ही हो, जो नर्क जाने वाला होता है वह भी यही एकादशी का व्रत रखता है, तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। यह सुनकर तो भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए। बोले, 1 महीने की 2, 1 वर्ष के 24 एकादशी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो भूख सहन नहीं होती। यह कहकर व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। वर्ष के 24 नहीं, 1 एकादशी का उपाय करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी चतुर बात सुनकर मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, एक ऐसा व्रत है जिससे वर्ष के सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछा, वह कौन सा व्रत है महामुने? आप जल्दी से बतलाइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है, जिसे करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, इसमें गलती मत करना। इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हों, उनका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके लिए पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अन्न जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुने, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करूँगा और द्वादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। पांडु भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगा जल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडु एकादशी व भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए ग्यारस माता की कथा का श्रवण करते हैं। कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था। इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ माह का महीना था। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां भवसागर पार हो जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। तब गाय जाट से बोली, तुम मुझे नहीं निकाल रहे तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम 8 प्रहर के बाद एक गधे बन जाओगे। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी पानी में डूब गई। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी जमाई को देखकर बहुत खुश हुए और उसका आदर सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा करो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना ही कह रहे हैं तो रुक जाइए। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूर बनकर वहीं मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज, मैं उन पर भार कैसे रख सकती हूँ, वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सबह ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है
यदि वह अपने ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सा इनाम देंगे। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस की हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस ही की थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपने सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपने 100 ग्यारस इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास ही रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो प्रिय बंधुओं, इस कथा से हमें यह ही संदेश मिलता है कि किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। विपत्ति में पड़े जीव या मनुष्य को उसकी विपत्ति से बाहर निकालना चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना अवश्य चाहिए, जिससे उसे